नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 1 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रिश्वत दराज में रखकर भागा रीडर, एसीबी ने दबोचा, थाना प्रभारी फरार। आरएसएस के 5 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा। पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला टला। दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में शुरू होगी जियो की 5G सेवा। और त्योहारी सीजन पर जयपुर मेट्रो के फेरे बढ़ाए। और अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विराटनगर थाने के रीडर को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत लेने के बाद रीडर ने पैसों को दराज में रखा। एसीबी के छापे का शक होने पर वो भागने लगा तो एसीबी ने उसे सीओ कार्यालय से दबोच लिया। उधर एसीबी कार्रवाई की भनक लगते ही थाना प्रभारी मौके से फरार होने में सफल हो गया। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि विराटनगर थाने का हेड कांस्टेबल नरेश शर्मा थाना प्रभारी कैलाश चंद्र मीणा का है। वो बलात्कार मामले में पीड़िता को मदद करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। उसने जैसे ही रिश्वत ली, एसीबी ने उसे दबोच लिया। केंद्र सरकार ने केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। ये फैसला उन पर हमले के संभावित खतरे के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पीएफआई के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी की कार्यवाही के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनसे संकेत मिले हैं कि ये नेता पीएफआई के निशाने पर हैं। सरकार ने पीएफआई को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने इथेनॉल और बायोडीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला 1 महीने के लिए टाल दिया है। सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए उद्योग समुदाय को अधिक समय देने के कवायद के तौर पर ये कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी गजट अधिसूचना में कहा कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब 1 नवंबर 2022 से लागू होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G सेवाओं की शुरुआत कर देगी। जियो इस महीने के अंत तक 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी करने की कवायद में जुटी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के कार्यक्रम में अंबानी ने कहा कि जियो 5G की सेवाएं शुरू करेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए जयपुर मेट्रो ने शहरवासियों को सहूलियत दी है। शहरवासियों को खरीद फरोख्त के लिए आवागमन राहत मिलेगी। जयपुर मेट्रो की ये सहूलियत 1 महीने तक दी गई है। जयपुर मेट्रो के अनुसार दीपावली के मद्देनजर 1 से 31 अक्टूबर तक मेट्रो संचालन के समय में वृद्धि की गई है। मानसरोवर और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशनों से पहले मेट्रो ट्रेन सुबह 6:20 पर मिलेगी। इसी तरह दोनों स्टेशनों पर मेट्रो की आखिरी ट्रेन रात 10 बजे रवाना होगी। वाणिज्यिक कर विभाग भीलवाड़ा में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत उत्तम चंद जैन को निलंबित कर दिया गया है। जैन पर लंबे समय से नगर विकास न्यास के आवास में अनाधिकृत रूप से निवास करने का आरोप है। निलंबन काल के दौरान जैन का मुख्यालय उदयपुर रहेगा। नगर विकास न्यास लंबे समय से जैन को आवास खाली करने के लिए दबाव बनाए हुए था, लेकिन जैन ने ये आवास ना तो खाली किया और ना ही बाजार दर से किराया जमा करवाया। राजस्थान के शहरों में डंपिंग यार्ड खत्म करने की कार्य योजना अब फलीभूत होने लगी है। डीएलबी ने एक साथ 24 शहरों के डंपिंग यार्ड साफ करने के लिए सामूहिक टेंडर लगा दिए हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद एक टीम बीकानेर आएगी जो अधीक्षण अभियंता की देखरेख में काम करेगी। इससे बीकानेर में शिव वैली के पास नगर निगम की 12.88 एकड़ जमीन कचरा मुक्त हो जाएगी। 1 साल पहले वाराणसी में हुए मेयर सम्मेलन में तमाम मेयर ने डंपिंग यार्ड की सफाई के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी। इस पर केंद्र ने 280 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। लंपी संक्रमण से गायों को बचाने के लिए उर्मुल डेयरी ने गोटपॉक्स वैक्सीन की 1,40,000 डोज खरीदी है। शुक्रवार को पलाना गांव में वैक्सीन लगाने का ट्रायल हुआ। डेयरी प्रशासन ने करीब 7.5 लाख रुपए की वैक्सीन खरीदी है। इसे शनिवार से पशुपालकों की गायों को निःशुल्क लगाया जाएगा। वैक्सीन लगाने का काम पशुपालन विभाग के वेटरनरी डॉक्टरों की देखरेख में ही होगा। हालांकि वैक्सीन वितरण में उर्मुल डेयरी से जुड़े पशुपालक और समिति व सेंटर संचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। हालांकि प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुए 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आवेदन कम ही आ सके हैं। स्थिति ये है कि डूंगर और महारानी कॉलेज में अभी तक जितनी सीटें हैं उतने आवेदन भी प्राप्त नहीं हो सके हैं। कॉलेज शिक्षा से जुड़े जानकार के अनुसार आवेदन कम रहने की स्थिति में अंतिम तिथि बढ़ने की भी संभावना है। पीजी में प्रवेश को लेकर 21 सितंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 6 अक्टूबर तक चलेगी। एमडीएस यूनिवर्सिटी की ओर से शुक्रवार को बीए पार्ट 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद परीक्षा से 1 घंटा पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भीलवाड़ा में टेलीग्राम पर एमएलवी विद्यार्थी ग्रुप में
शुक्रवार सुबह 10 बजे BA पार्ट 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर वायरल हो गया। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई। इससे पहले जब इसी तरह से पेपर लीक हुआ तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है। राजस्थान के 33 जिलों में 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के 14,976 मतदाता हैं। इनमें भीलवाड़ा जिले में 498 मतदाता हैं। इन 498 मतदाताओं को बूथ लेवल स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस आयु वर्ग के सबसे अधिक 1,688 मतदाता झुंझुनू जिले में हैं, वहीं सबसे कम 73 12 जिले में हैं। इन मतदाताओं को शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। राजधानी जयपुर समेत अन्य जगह पर उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को खुले में छोड़ने वाले समूहों पर सख्ती के लिए प्रदेश में 4 साल पहले विजिलेंस स्क्वाड विंग का गठन किया गया था। अब ये विंग एक बार फिर से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नेतृत्व में प्रभावी होगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने निर्धारित मानक पर पानी को ट्रीट नहीं कर सीधा ही ट्रीटमेंट प्लांट में पानी छोड़ने की शिकायत आए दिन मिल रही है। इन फैक्ट्रियों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को सौंपी गई है। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा और माधव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में भदवासिया कच्ची बस्ती में 130 कन्याओं का कुमकुम तिलक मेहंदी लगाकर पूजन किया गया। अध्यक्ष अर्चना बिरला और सचिव सुरेश चंद्र भूतड़ा ने बताया कि शारदीय नवरात्र के चलते पंचमी तिथि में 130 कुमारी कन्याओं को भोजन प्रसाद खिलाया गया एवं उपहार भेंट किए गए। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत सैकड़ों विद्यार्थियों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन हजारों बच्चे सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। विभाग बार बार आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्य पर दबाव डाल रहा है कि विद्यार्थियों के जन आधार तथा आधार कार्ड शाला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन पर अपलोड किया जाए, लेकिन शिक्षक तकनीकी दिक्कत बताकर इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में लीजेंड्स लीग T20 टूर्नामेंट के क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबले शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले हुए मैच में भीलवाड़ा किंग्स ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अब आज शाम लीग का 12वां मैच होगा। इसमें इंडिया कैपिटल्स की भिड़ंत मणिपाल टाइगर्स से होगी। मैच को लेकर आज टिकटों की मारामारी रही। टिकट लेने के लिए शहरवासी सुबह से काउंटर पर खड़े रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।